बात नहीं है। वो खुद बोले कि हम मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए रेडी थी। तो जबरदस्ती क्या हुआ इसमें? अगर आप मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए रेडी हैं तो मनी महाराज आपसे शादी तो कर ही लेते। किए क्यों नहीं, भाग क्यों गए? नमस्कार। एक सवाल सबके दिमाग में चल रहा है कि आखिर वन्नू द ग्रेट के पास ऐसा क्या सबूत है? जो धाराएं लगाई गई है 313, 323, 328, 336, 377 और 506, इन धाराओं का क्या प्रावधान है, क्या सजा है, गैर जमानती है, जमानती है, और क्या सबूत देना होगा मनु द ग्रेट को, तब जाकर मनी मिराज को सजा होगा, कितनी सजा होगा, सब कुछ डिकोड होगा आज की इस रिपोर्ट में। ये सभी जानना चाहते हैं कि आखिर मनी मिराज ने ऐसा क्या कर दिया कि नौबत एफआईआर दर्ज कराने, जेल भेजने तक की आ गई। ऐसा क्या कुछ हुआ, क्या सबूत है उसके पास से? और जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक के बाद एक कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, आखिर ये कहां से आया, क्या प्लानिंग थी, सब कुछ डिकोड होगा। तो इसे विश्लेषण को पूरा देखें। और चैनल पे पहली बार हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे का हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। और सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं धारा 336। ये धारा 336 जो है, इसमें जान को जोखिम में डालना, मतलब मनी मिराज ने कुछ ऐसा किया है जिससे वन्नू द ग्रेट के जान को खतरा महसूस हुआ और इसीलिए ये धारा लगाया गया। अब ये इसके लिए जो सबूत देना पड़ेगा वो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, वो सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, जिससे ये पता लगे कि सचमुच मनी मिराज ने कुछ ऐसा किया कहीं भीड़ में, कहीं भी, जिससे वन्नू द ग्रेट के जान को खतरा हुआ। जैसे कहीं ले जाकर और छोड़कर भाग गया, उसकी जान को खतरा हुआ। सेलिब्रिटी है, हो सकता है खतरा, मतलब इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि जान का खतरा, जान को जोखिम में डाला गया। अब इसमें जो सजा है वो 7 से 10 साल की सजा है अगर प्रूफ दे पाई तो, और जुर्माना भी हो सकता है, और ये भी गैर जमानती ही है। और इसके अलावे धारा 328 की अगर बात करें तो ये बहुत ही संगीन है, गैर जमानती है। इसमें आरोप ये है, और ये सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, कि नशीली पदार्थ खिलाकर या पिलाकर उसके साथ गलत किया गया। बलात्कार भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आरोप तो लग गया है, इसके लिए सबूत देना होगा कि मनी मिराज ने ऐसा क्या खिलाया, क्या पिलाया, कहां किया, इसका मेडिकल टेस्ट कहां हुआ, वो मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट चाहिए सबूत के तौर पे। और कोई अगर और गवाह है वो भी चाहिए। तो वो कौन सा चीज सॉफ्ट ड्रिंक में मिलाया, शराब में मिलाया, या क्या चीज में मिलाकर पिला दिया, या कुछ किसी चीज में मिलाकर खिला दिया और इसके बाद गलत किया, क्या किया, कैसे किया, कितने होशो हवास में थी, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहता है, ये सबूत देना पड़ेगा। और इसमें जो सजा का प्रावधान है, इसमें भी 7 से 10 साल प्लस जुर्माना और गैर जमानती है, जमानत मिलना संभव नहीं है। और अगर इसमें सबूत दे पाई तो ये बहुत ही संगीन आरोप होता है। ऐसे आरोपों पे जो वकील होते हैं ना, जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं, कई वकील इस तरह के केस लड़ने से भी मना कर देते हैं कि अगर इस व्यक्ति ने इतना गंदा काम किया है तो हम इसका केस नहीं लड़ेंगे। और इसके बाद आता है 377। 377 जो है, ये अनैतिक संबंध बनाना होता है। बहुत ही संगीन है, ये भी बहुत ही संगीन। अनैतिक संबंध मतलब जो इच्छा के विरुद्ध हो, और जो होता है ना अलग टाइप का, आप समझ सकते हैं, इसे यूट्यूब पे खोल कर नहीं बताया जा सकता है। तो अनैतिक संबंध बनाना बहुत ही संगीन आरोप यह भी है, और ये तो और भी गैर जमानती है। लेकिन इसका सबूत देना होगा, मेडिकल रिपोर्ट हो सकता है, और कुछ ऑडियो वीडियो, कुछ भी ऐसा है, अगर वो दे पाई और ये सिद्ध हो गया, बहुत कठोर सजा है इसमें। और सबसे मेन है सबूत। वन्नू द ग्रेट अगर सबूत दे पाई तो, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, या कुछ भी मेडिकल रिपोर्ट हो, जो भी दे पाई वो दे पाएगी तो ये संगीन आरोप सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो आता है 313। 313 भी
बहुत ही संगीन आरोप है, बहुत ही संगीन आरोप है। किसी के मर्जी के खिलाफ गर्भपात करा देना, एबॉर्शन करा देना, मतलब दोनों के बीच में संबंध रहा हो, बच्चा रह गया हो और उसे गर्भपात करा देना, वो भी इच्छा के विरुद्ध, तब ये धाराएं लगती है। और अगर मनी मिराज ने ऐसा किया है और वनु द ग्रेट के पास मेडिकल रिपोर्ट है और उस मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ उस डॉक्टर को, कुछ गवाह को बुलाया जाएगा अदालत में कि किसने ये किया। मेडिकल रिपोर्ट तो कोई बनवा ले सकता है पैसे ले देकर, लेकिन डॉक्टर को भी जाना पड़ेगा कोर्ट में, उसके साथ कुछ और जो सहयोगी रहे होंगे, कंपाउंडर वगैरह, वो सबको जाना होगा। और अगर ये सिद्ध हो जाता है, अगर वनु द ग्रेट इसे सिद्ध करने में सफलता हासिल कर लेती है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स बनाकर रखी है, तो फिर मनी मिराज को मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सिर्फ टेस्ट कराना ही, गर्भ में क्या है ये टेस्ट कराना ही गैर कानूनी है, और उसकी हत्या करवा देना ये तो बहुत ही संगीन है। और अगर ये सिद्ध हो जाता है तो मनी मिराज की मुश्किल बहुत बढ़ने वाली है। और अलग अलग अगर ये सजाएं होगी, मतलब ये सजा अगर अलग अलग काटना पड़ेगा, फिर तो समझ लीजिए कि मनी मिराज की पूरी जिंदगी समाप्त, चौपट हो जाएगा। तो ये जज के ऊपर डिपेंड करता है और सबूत के ऊपर डिपेंड करता है, क्या सबूत दे पाएगी। आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आता है 323, ये भी जो है कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर सबूत मिल जाए तो ये भी संगीन है। इसमें भी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, कहाँ जांच हुई, इसमें ये जो धाराएं लगाई जाती है, इसमें होता है कि मारपीट करना, शारीरिक चोट पहुंचाना, डराना धमकाना, इस तरह के कुछ एलिगेशन होते हैं जो ये धारा में लगता है। तो अगर ये है और ये सिद्ध हो जाता है, हालांकि ये तो गैर जमानती है, जमानत ही है, इसमें जमानत मिल जाता है, लेकिन अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो इसमें भी 2 से 3 साल की सजा लगभग तय होता है। और ये आरोप सबूत के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें ऊपर नीचे भी सजा हो सकता है, लेकिन सबूत और आरोप के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद अंत में जो लगाया गया है वो है धारा 506, ये भी संगीन है। मनी मिराज के साथ वनु द ग्रेट काम कर रही थी, तो साथ में काम कर रही थी, 2 वर्षों से पति पत्नी की तरह रह रही थी। तो जो पैसे, मतलब जो काम कर रही थी, वो पैसे मनी मिराज ने उसे नहीं दिया। साथ में थी, पैसे सब कुछ साथ में चल रहा था, मनी मिराज के घर में भी रह रही थी। ये आरोप है वनु द ग्रेट का कि एक कमरे में वो दोनों सोती थी और एक कमरे में, उनके कमरे के बाहर उनके माता पिता, बूढ़े माता पिता सोते थे, ये आरोप है। तो अगर ये भी आरोप सिद्ध हो जाता है तो गंभीर है। डराने धमकाने, धर्म बदलने जैसे इसमें कई सारे एलिगेशन आते हैं जो सिद्ध अगर हो जाता है। देखिए, आरोप तो बहुत संगीन लगाया गया है और सबूत इसके लिए चाहिए। तो वनु द ग्रेट के पास से क्या वो सबूत इकट्ठा कर रही थी? क्या उससे पहले से एहसास था कि उसके साथ धोखा हो सकता है? किसी ने उसको सलाह दिया था या खुद वो जानती थी कि इस तरह के केसेस में धोखा भी होता है? क्योंकि जब 2 लोग, पति पत्नी की तरह जब 2 लोग रहते हैं तो विश्वास होता है, फिर सबूत की जरूरत नहीं होती है। कुछ ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग कर लें, वीडियो बना लें, इसकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्या वनु द ग्रेट ये सब कर रही थी? क्या उसे एहसास हो चुका था और जब एहसास हुआ तब से वो करने लगी थी या स्टार्टिंग से कर रही थी? मतलब एक साजिश पहले से चल रहा था कि मनी मिराज की जिंदगी बर्बाद करेंगे, या जब मनी मिराज की कुछ ऐसी हरकतें आना शुरू हो गया जो वनु द ग्रेट को लगा कि अब ये मेरे साथ धोखा करने वाला है, तब ये करने लगी? बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब कोर्ट में जब दोनों आमने सामने होंगे तो मिल जाएगा, जब वकील एक एक सवाल को पूछेंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि वकील कितनी गहराई से इस केस को समझकर और सवाल करते हैं, क्योंकि जो धाराएं लगी है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछा जाएगा दोनों से, दोनों इसमें फंस जाएंगी। वनु द ग्रेट भी फंस जाएगी और मनी मिराज भी फंस जाएंगे अगर इसमें थोड़ा भी गलत आरोप है तो।
और थोड़ा भी अगर मनी मिराज ने गलत की है तो दोनों फंसना लगभग तय है। अब सब कुछ हमने आपके सामने रखा। अब सवाल ये आता है कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो ये नौबत क्यों आई एफआईआर दर्ज कराने की और भागने की। मतलब वनु द ग्रेट एफआईआर दर्ज करा दी एक हिंदू संगठन के पास जाकर, और मनी मिराज के बारे में पता ये लगा कि वो भागना चाह रहे थे। क्यों, कहाँ और कैसे, आखिर जरूरत क्यों पड़ी। तो इन सब का मतलब एक ही निकल कर आता है कि स्टार्टिंग में ये दोनों तो आए थे एक साथ काम करने, लेकिन अनबन हुई, कुछ ऐसे बात आपस में हुई जिसके कारण मनमुटाव हुआ। इसके बाद जो टीम में लोग थे उन लोगों ने भी मनी मिराज को सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने वनु द ग्रेट को सपोर्ट किया, मनमुटाव हुआ। इसके बाद बात बिगड़ते बिगड़ते इतना बिगड़ गया, आप समझिए कि धर्म परिवर्तन करने, निकाह करने सब तैयारी हो चुका है और अचानक से मनी मिराज फरार। वनु द ग्रेट के ऊपर आरोप लग जाता है कि वनु द ग्रेट ने ही किडनैप करवा दी है, ये आरोप लग जाता है। लेकिन जब मनी मिराज सामने आते हैं तो ये आरोप खारिज हो जाता है और वनु द ग्रेट कहती है कि मनी मिराज मेरे साथ बड़ा धोखा किया है, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, अचानक से 9 दिनों तक फरार। 9 दिन के बाद जब मनी मिराज सामने आते हैं तो कहां दिखाई देते हैं, शिवनंदन भारतीय वकील के सामने। तो अगर मनी मिराज के मन में कोई खोट नहीं था तो वो डायरेक्ट पहले वनु द ग्रेट के पास जाते और उनसे पूछते कि आखिर मामला क्या है, क्यों परेशान हो रही हो, क्यों सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट कर रही हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वनु द ग्रेट को भी अगर कोई एतराज नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो हिंदू संगठन के पास जाकर एफआईआर दर्ज कराने की नौबत क्यों आई। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब कोर्ट में सबको मिल जाएगा, तो इंतजार कीजिए और इससे अच्छा विश्लेषण आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सेट कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।